क्या नाम है आपका? मनाहिल मुबशर। मनाहिल मुबशर, क्या करती हैं आप? मैं स्टडी करती हूँ। स्टडी करती है मनाहिल, क्या स्टडी करती हैं आप? मैं 8th क्लास में हूँ और मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हूँ। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हैं और इतना कॉन्फिडेंस क्योंकि बात करती, मुझे पता चल रहा है कि आपकी शख्सियत मजबूत है। कितने बहन भाई हैं आप? मैं सिस्टर हूँ और मेरी एक और सिस्टर है। और सिस्टर भी है? छोटी है बड़ी है? छोटी है। स्पोर्ट्स करती हैं? जी। लगता है आपको देखने से। क्या स्पोर्ट्स करती हैं आप? मैं बैडमिंटन प्लेयर। बैडमिंटन प्लेयर हैं। स्कूल की तरफ से भी खेलती हैं आप? जैसे ऑफिशियल आपकी टीम्स भेजे जाते हैं और इन हाउस कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, प्रोविंशियल लेवल पर भी होते हैं, सिटी बेस्ड लेवल पर भी होते हैं? जी, मैं पिछले दिनों ही पंजाब स्टेडियम गई थी मैच के लिए। वेरी गुड, वेरी नाइस। बचपन से शुरू किया गेम्स में, रुझान कब बढ़ा, कैसे बढ़ा, ये सब बताएं। बस मुझे बहुत शौक था और इसी गेम का शौक था या ओवरऑल हर स्पोर्ट्स करने का शौक था? मुझे सबसे ज़्यादा क्रिकेट का बहुत शौक था। मैं क्रिकेट में क्रेज़ी हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे क्रिकेट का काफ़ी ज़्यादा शौक था। तो मैंने सोचा कि बैडमिंटन में क्यों ना लिया जाए, बैडमिंटन के आगे स्कोप है, तो इस वजह से। अच्छा, क्रिकेट का स्कोप नहीं है? क्रिकेट का है लेकिन बॉयज़ के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स, जी। इसलिए थोड़ा वो हो गया कि नहीं तो चलो बैडमिंटन को अपना बनाना चाहिए। कितने प्लेयर्स होते हैं बैडमिंटन में? बैडमिंटन भी नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? बैडमिंटन में ज़्यादातर 11 से, जैसे क्रिकेट टीम होती है एक 11 या 12 प्लेयर्स, वैसे बैडमिंटन 11 या 12 प्लेयर्स होते हैं। ओके गुड। सो 11 to 12 प्लेयर्स एक ही टाइम में खेल रहे होते हैं। ओपोनेंट टीम में कितने होंगे? नहीं, सिर्फ एक टाइम पे 2 प्लेयर्स खेलते हैं फॉर द ऑपोजिट टीम। ये जो गेम्स आपने खेलना शुरू किए हैं, ओके, यू स्टार्टेड फ्रॉम योर बिगिनिंग, अपने चाइल्डहुड से, एंड देन अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कि मैं स्पोर्ट्स में ही आगे एक्सेल करूंगी या मैंने स्टडीज़ को भी लेके चलना है? व्हाट आर यू थिंकिंग? स्टडी को भी साथ साथ लेके चलना है, लेकिन मेरा ये स्कोप है कि आगे क्रिकेट को ज़्यादा आगे जाके अभी बैडमिंटन है? जी, अभी बैडमिंटन है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी बैडमिंटन के मैचेस हो रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी बैडमिंटन के मैचेस हो रहे हैं, यानी कि स्पोर्ट्स को इनकरेज किया जा रहा है, गर्ल्स को इनकरेज किया जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्ले करें, आगे बढ़ें। यस, ठीक हो गया। और आपके स्कूल में ज़्यादा किस किस्म के स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाता है? हर स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाता है। ये तो प्लेयर्स के हिसाब से पता चलता है कि किस प्लेयर की सबसे हर तरह की स्पोर्ट्स आपको कराई जाती है? यस, जैसे कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, शॉट पुट, डिस्कस, हॉकी। गर्ल्स ज़्यादा किस किस्म के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं? क्रिकेट ही करती हैं ज़्यादातर और बैडमिंटन करती हैं, क्योंकि काफ़ी गर्ल्स के लिए इजी गेम होता है मेरे हिसाब से। तो क्रिकेट और बैडमिंटन आप समझती हैं कि गर्ल्स के लिए ज़्यादा इजी होता है। ऑल टुगेदर 11 to 12 प्लेयर्स आपने कहा एक टीम में? जी। और एक टाइम पे 2 प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। ओपोनेंट टीम में भी इतने ही होते हैं क्योंकि बैकअप के लिए प्लेयर्स को रखा जाता है। यस। बैकअप के लिए प्लेयर्स को रखा जाता है। गुड हो गया। वेल, ट्रैवल करना है तो कहाँ कहाँ करना है? मुझे शौक है, मतलब कि इंग्लिश कंट्रीज़ का, मतलब कि हो गया तुर्की। इंग्लिश कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज? यस। ठीक हो गया। तुर्की यूरोपियन कंट्री है? नहीं है। सही हो गया। अच्छा चलिए, क्या सुनाएंगे अब थ्रू कैमरा? मैं सुनाऊंगी तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे टिकटॉक कोई शेर आता होगा, कोई गाना आता होगा? शेर आता है, भूल गया। रेसिपी है मेरे पास एक, क्योंकि मुझे किस चीज़ की रेसिपी है? कुकिंग भी करती हैं? जी, मुझे कुकिंग का बहुत शौक अच्छा, है। वैसे क्या क्या बनाती हैं? मैं हर चीज़ बना लेती हूँ। की बात है। जी। क्या बात है। अभी क्या शेयर करना है? अभी मैं ऑमलेट की रेसिपी शेयर करूँगी। किस किस्म का ऑमलेट है ये? ऑमलेट है जिसमें आधा सा? नहीं, ओके, शेयर करें। स्पेशल है? जी, मेरे हिसाब से तो स्पेशल है काफ़ी। सबसे पहले हम एग डालते हैं बाउल में, उसके बाद हम मतलब के कितने अंडे आपने क्रैक करने हैं? 1-2 हिसाब से कि जिसके लिए बना रही है? हिसाब से मैं तो 4 पर्सन के लिए बनाती हूँ, इस वजह से मैं 3 से 4 सर्विंग कितने? 8 एग्स, 6 एग्स? 4 एग्स। 4 एग्स के हिसाब से। उसके बाद मैं सॉल्ट डालती हूँ, पेपर डालती हूँ, उसके बाद ऑनियन चॉप करके डालती हूँ, टमाटो पेपर जी चॉप करके टमाटोज डालती हूँ, उसके बाद कोरिएंडर डालती हूँ चॉप करके, उसके बाद फ्राई नहीं करना है, ऐसे ही बस कट किया फ्रेश डाल देना है ऑमलेट में? जी, अंडे में, मतलब अंडे के मिक्सचर जी। उसके बाद उसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं और देन ब्रेड रख के, और उसके बाद उसको तवे पे उसको तवे पे बना लिया। जी। पैन कौन सा इस्तेमाल करती हैं? तवा है, राउंड पैन है, कोई इससे भी ज़्यादा कुछ किसी शेप में है? राउंड पैन में आप उसको बना लें एंड इट्स रेडी। यस। चलें, सवाल करते हैं। ऐसे आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं? तो सवाल मेरा आपसे है मनाहिल,
सवाल आपने और से सुनना है ताकि आपको जवाब समझ में आ सके। वैसे तो माशाल्लाह यू आर वेरी एक्टिव एंड यू आर वेरी इंटेलिजेंट एज वेल। तो अब देखते हैं कि बॉडी के साथ साथ आपका माइंड कितना स्ट्रांग है। माई क्वेश्चन इज़ कि अहमद और असलम दो दोस्त हैं। अहमद की मुर्गी असलम के घर में चली गई, उसने वहाँ जाके अंडा दे दिया। अब अंडा किसका है? अंडा जिसके घर दिया उसका। सोच ले, अंडा किसका है? मुर्गी का। जाहिर है ना असलम का ना अहमद का। हम और आपकी जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाता रहेगा अपने हमसे बात। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक में लेने जा रही हूँ, लेकिन आपके सारे के सारे अमेजिंग इनक्रेडिबल किस्म के दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस ब्रेक का खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। ये है जिस धत से जो मक्तल में गया वो जान सलामत रहती है। जिस धत से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की क्या बात होती है। वेलकम बैक। हम और आपको आपके अमेजिंग किस्म के दोस्तों से मिलवा रहे हैं। ब्रेक के खत्म होने का हम भी इंतजार कर रहे थे, वो भी इंतजार कर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं उनकी जानिब, वो करते हैं बहुत सारा फन। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? ज़ेबुन्निसा। ज़ेबुन्निसा, क्या करती हैं आप? मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर। लॉ की स्टूडेंट हैं। लॉयर, आइदर लॉयर। लॉयर इंशाल्लाह। लॉयर इंशाल्लाह। तो लायर इज नॉट अ लॉयर। यस डेफिनेटली। बात कुछ लोगों ने जो है वो हमारी फील्ड को ख़राब किया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही मुकद्दस फील्ड है। अगर हम इसमें अपनी ईमानदारी से करें तो फिर इंशाल्लाह। वैसे काम तो कोई भी मुकद्दस है, काम तो इटसेल्फ मुकद्दस है। इज्जत और बड़ाई वाली बात है ना कि अगर आप काम कर रहे हैं, मेहनत में अजमत। जी मेहनत और अजमत से ही होता है, और ईमानदारी से। कानून को डिस्क्रिमिनेट क्यों करते हैं, हम इसको ज़्यादा वैल्यू क्यों देते हैं? एक्चुअली अब आजकल देखा जाए तो जो कानून है वो किताबों के इंसाफ दिया जाता है। आजकल देखें आप अदालतों में जाते हैं, आपको 10-10 साल बाद आपको इंसाफ मिल रहा होता है। और हम इस काम को, इस शोबे को डिस्क्रिमिनेट क्यों करते हैं, वैल्यू क्यों ज़्यादा देते हैं? क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो अपने काम के साथ मुखलिस ही नहीं है। वो नहीं, आज की तो बात ही नहीं हो रही है, आप मेरा सवाल नहीं समझ रही हैं। हम इसलिए इसको वैल्यू देते हैं क्योंकि इसमें लोगों को इंसाफ मुहैया किया जाता है ना। काम तो और भी बहुत सारे हैं। अगर हम डॉक्टरी के बारे में बात करें, तिब के बारे में बात करें, तो लोगों का इलाज मुआवजा किया जाता है और डॉक्टर को भी इज्जत की निगाह से इसलिए देखा जाता है। बिल्कुल जिस तरह हम डॉक्टर की बात कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि लोगों की जिंदगियों का डॉक्टर एक लॉयर भी तो है। देखिए आप डॉक्टर की ही बात कर लें, डॉक्टर्स कुछ लोगों को सेहत की बजाय सिर्फ अपना पैसा बनाने लग जाते हैं। किसी में बीमारी नहीं है उसको बीमारी बता के गलत इलाज करते हैं। इसी तरह ऐसे बहुत सारे वकील भी हैं। यही तो बात है ना कि जो लोग अपनी फील्ड के साथ सिंसियर नहीं होते, उनकी ही वजह से जो फील्ड है वो बदनाम हो जाती है। अगर वो डॉक्टर्स हैं, अगर वो लॉयर्स हैं, आप अपने क्लाइंट के साथ अगर आप उसको सेटिस्फाई नहीं करते, अगर आप उसको इंसाफ नहीं दिलाते, तो ये आपकी गलती है। इसमें लॉयर होने में या किसी और चीज़ का कोई कसूर नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, वकील बदमाशी क्यों करता है? वकील बदमाशी गलत बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है अगर आप सड़कों पर निकल भी रहे हैं एहतजाज के लिए, तो उसका भी एक तरीका है। आपको इस तरह हल्ला गुल्ला करके, सड़कें बंद करके, एम्बुलेंस जला के, इस तरह मुझे नहीं लगता आपको कभी भी इंसाफ मिलेगा। अगर आपको, क्योंकि ज़ाहिर है आपके भी कॉलीग्स होंगे और आपको भी बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोवोक भी किया जाएगा, आपको शामिल भी किया जाएगा, बुलाया भी जाएगा कि आइए बी ए पार्ट ऑफ अस। सो आप क्या करेंगे? आपको बल्कि आपको बुलाया भी जाता होगा। जी बिल्कुल ऐसे होता है, लेकिन देखें आपको कॉज पता होनी चाहिए। पता होनी चाहिए जी। अगर देखें बहुत एक जगह पे बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है, तो फिर आपको उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन आवाज़ उठाने का तरीका क्या होना चाहिए ना? देखिए अगर आप इंसाफ के दरवाजे खटखटा रहे हैं और आपको कहीं से भी इंसाफ नहीं मिल रहा, आप अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर चुके हैं, उसके बाद फिर मजबूर भी किया जाता है बाज़ दफ़ा हमें गुंडागर्दी वगैरह करने में। लेकिन मैं फिर इसको कंडेम करूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी ये ठीक है, लेकिन हमें मजबूर किया जाता है। जी मजबूर किया जाता है अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा चलिए, इस हम टॉपिक को बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं। वो बहुत इंटेंस होता जा रहा है, तो समहाउ बहुत डिफरेंट तरीक़ों से भी, मुख्तलिफ तरीक़ों से भी अपनी आवाज़ को आगे तक पहुंचाया जा सकता है और इंसाफ दिलाया जा सकता है। बदमाशी या गुंडागर्दी तो किसी भी चीज़ का ना कोई बेहतर तरीका है, और ना ही इस तरीके से हम समझते हैं कि वकील हजरात की जो इमेज है वो अच्छी बनेगी।
तो इस इमेज को भी हमें मिटाना चाहिए, एक नए अच्छे सॉफ्ट किस्म के इमेज को भी हमें डेवलप करना चाहिए। 5 उंगलियां बराबर नहीं है तो 5 वकील भी एक जैसे नहीं है। ज़िंदगी के बारे में ज़ेबुन्निसा क्या सोच के रखे कि आने वाले वक्त में मैंने क्या करना है, एक वकील बनकर रहना है, लोगों को इंसाफ दिलाना है, जुडिशरी में और आगे एक्सेल करना है, या मेरा जो लाइन है या मेरा जो काम है या मेरा डायमेंशन ये बदल भी सकता है, मैं कुछ और करूँगी ज़िंदगी में। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी जो लोग क्लियर नहीं होते ना अपने एम्स को लेके, वो कभी कामयाब नहीं होते। अगर आप 2 कश्तियों के सवार हैं तो आप कभी भी अपनी मंजिल पे नहीं पहुँचते। अगर मैं कहूँ कि मैं CSS भी कर लूँगी, मैं LLB भी कर लूँगी, मैं जुडिशरी के एग्जाम्स भी दे दूँगी, मैं ये भी कर लूँगी, फिर मुझे नहीं लगता कि आपने सोच के क्या रखा है? मैंने ये सोच के रखा है कि मैं इंशाल्लाह एज अ लॉयर ही अपना प्रैक्टिस करूँगी इंशाल्लाह। प्रैक्टिस अपना काम करूँगी और इसी चीज़ को ही परसू करना है। जी इंशाल्लाह। वेरी नाइस, वेरी वेल डन। पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान से बाहर जाना है, दुनिया देखनी है। देखिए दुनिया देखनी चाहिए, आपको निकलना चाहिए, कोई यार आपको सिखाता है, लेकिन आपके मुल्क को आपको ज़रूरत है, आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। आपको पहले अपने मुल्क को, अपने मुल्क की आपको ज़रूरत है, आपको एज ए पेट्रियट अपने मुल्क के लिए कोई ना कोई काम में, ये नहीं कि बाहर जाकर आप अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको अपने मुल्क के लिए कोई ना कोई काम ज़रूर करना चाहिए। वो तो आप मुल्क से बाहर भी रह के कर सकते हैं। जी, लेकिन देखिए लॉ एंड ऑर्डर की, हमें वकीलों की मुल्क में ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू बाहर। तो पढ़ने नहीं जाएंगी बाहर? जी इंशाल्लाह मास्टर्स के लिए या बार लॉ के लिए इंशाल्लाह मैं ज़रूर जाऊँगी। इंशाल्लाह, लेट्स सी। करेंगे एक सवाल, लेकिन उससे पहले कोई शेर, कोई गाना, कुछ भी अच्छा जो हमारे दोस्तों को, जिसे हमारे दोस्त एंजॉय करें और महसूस हो। देखिए मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ और मेरा एक शेर बहुत फेवरेट है। वो आपका अपना शेर? नहीं मेरा नहीं है, सुना है किसी का? जी, अल्लामा इकबाल का शेर है जो कि बहुत मोटिवेटिंग है, और वो ये है, जिस धड़ से जो मक्तल में गया वो जान सलामत रहती है। जिस धड़ से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की क्या बात होती है। करेंगे एक सवाल, लेट्स सी सवाल का जवाब आपको आता है या नहीं। तो सवाल मेरा आपसे है, मुझे ये बताइए कि एक ऐसी चीज़ है जिसे आप ज़ाया कर सकते हैं, आप खरीद नहीं सकते। पानी। सोचा? पानी को तो आप खरीदते भी हैं। कुछ ऐसा जो खरीद नहीं सकते। आपकी मुश्किल को आसान करते हुए, नॉन टेंजिबल, समथिंग दैट यू कैन नॉट टच, यू कैन नॉट सी। हवा। इसको ज़ाया क्या करना, वो तो ऑलरेडी हमारे आसपास है। एक चीज़ उसकी वैल्यू है। ऑक्सीजन आप खरीदते भी हैं? टाइम। आजकल तो बहुत सारे लोगों से खरीदना भी पड़ता है। हम और आपकी जानिब से एक छोटा सा गिफ्ट टाइम पर याद दिलाता रहेगा कि हमसे बात की थी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मैंने नहीं। भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मैंने नहीं, मेरे दिल ने चुना है तुम्हें। वेलकम बैक। आइए मैं आपको आपके दोस्तों से मिलवाती हूँ, आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? जवेरिया नसरुल्लाह। जिंदगी के बारे में क्या सोच के रखा है? बस कुछ भी नहीं, यही। कुछ भी नहीं? फिर जिंदगी आपके बारे में सोचना शुरू कर देगी? कर ले। मसला भी हो सकता है। क्या पता कि क्या सोच रही है? जब घर वाले ने सबसे पहले आपके क्या प्लान्स हैं? यही, मैंने मैट्रिक करके मैंने ज्वाइन कर लिया था सलोन में, तो अब उधर जॉब करती हूँ इंशाल्लाह। जॉब करती? जी। क्या करती हैं वहाँ पे? वहाँ पे यही फेशियल, मैनिपेडी फेशियल्स, ये सब कुछ ही चल। स्किन केयर का काम कर रही है, मेकअप भी है, हेयर स्टाइलिंग भी है। अच्छा, तो वो 3 डिविजन्स होते हैं ये, कि स्किन केयर का अलग एक डिपार्टमेंट है, मेकअप का एक अलग डिपार्टमेंट है, और हेयर स्टाइलिंग, ग्रूमिंग, ये सब एक अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, मुझे ज़्यादा मेकअप में था, लेकिन मेकअप में इंटरेस्ट है जी, तो आपने यहीं से काम शुरू किया? नहीं, क्या क्या कर लेती हैं आप? मैं मैनिपेडी फेशियल्स, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, मैनिक्योर, पैडिक्योर, फेशियल्स, तरह तरह के फेशियल्स। अब तो बड़े डिफरेंट तरह के फेशियल्स आ गए हैं मार्केट में। बिल्कुल। तो फिर आप लोग कैसे सीखते हैं कि कोई आपका कोई प्रॉपर कोई सर्टिफिकेशन होती है, कहीं पर जाते हैं, कोई कॉस्मेटोलॉजिस्ट आता है आपको सिखाता है, कोई डर्मेटोलॉजिस्ट है, या वहीं पर उन्हीं पार्लर्स में ही सीख रहे हैं? नहीं, उसी पार्लर में माशाल्लाह हमारी ओनर बहुत अच्छी हैं, वो हमें सिखाती हैं, तो बस इसी सब दोस्तें होती हैं साथ, तो मैनेज हो जाता है सब कुछ, हो जाता है। मतलब आप मुतमईन है कि अच्छा चलो ठीक है, मैं ठीक सीख रही हूँ। हाँ। अच्छा, आपको कैसे पता चलता है कि आप ठीक सीख रही हैं? जब हम करते हैं हमें क्लाइंट्स बताते हैं। क्लाइंट बताता है? क्लाइंट आपका फीडबैक है? जी।
ये हमारा हुनर ही ये है कि वो हमें बताते हैं, जब वो हमें पसंद कर लेंगे तो समझे हमने कर लिया। क्या बात है आपकी। अच्छा, आपका क्लाइंट आप ही के पास दोबारा आता है या कहते हैं कि नहीं मैंने इस बार इनसे नहीं करवाना, किसी और से काम करवाना है? वो मुझे ढूंढते हैं, कहते हैं कि वो किधर है, उनसे काम करो। ओह, आपको ढूंढ रहे होते हैं कि जवेरे को बुला के लेकर आओ, जवेरे से काम कराना है। बस कहते हैं गोल में टोल सी किधर है। तो गोल मटोल से कहा। हाय, सो क्यूट। अच्छा, मुझे बताइए क्या शेयर करेंगे आप थ्रू कैमरा अपने दोस्तों के साथ? शेर सुनाएंगी? जी इनका मेकअप थोड़ी कर सकती हैं आप। यस। अरे शेर सुनाए। भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मैंने नहीं। भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मैंने नहीं, मेरे दिल ने चुना है तुम्हें। ओहो हो, ये भी क्लाइंट्स के लिए था। ये भी क्लाइंट्स के लिए था। जी। ये भी क्लाइंट्स के लिए था। चलिए, अच्छा आपसे एक सवाल करूंगी, सवाल गौर से सुनिए ताकि आप जवाब तक पहुंच सके। अगर समझ में ना आए दोबारा पूछ सकती हैं, सवाल बदलने के लिए भी आप कह सकती हैं। ठीक है। ये फेवर मैं सिर्फ आपको दे रही हूँ। ठीक है। चलें, एक सवाल है, मुझे बताइए कि क्या ऐसी चीज़ है जो बिना पढ़े आपको सिखाती है? बिना पढ़े सिखा देती है जिंदगी। बोले, पढ़ते तो आप हैं, वो बोलती नहीं है। जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखा देती है, इससे तो हालात से भी हर चीज़ तो। अच्छा चलो, एक चीज़ तो है जिंदगी, मान गया आपके बाद, आपका जवाब ठीक है, लेकिन एक चीज़ है वो कायम है, आपके सामने है। बुक। हमारा आपकी जानिब से आपको एक गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा कि हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जन्नत। जन्नत। कहाँ से ताल्लुक है जन्नत, कैसे? मैं लंदन से आई हूँ इधर बस थोड़ी देर के लिए। यहाँ थोड़ी देर के लिए, आप ज़्यादा देर के लिए क्यों नहीं आई हैं? कज़न की शादी थी तो मैंने स्कूल से ऑफ लेके इधर आ गई मैं। स्कूल वाले नहीं कहेंगे वेयर इज जन्नत? हाँ, आया उन्हें? क्या इमरजेंसी के लिए गए हैं क्योंकि फिर झूठ बोला। हाँ, फिर बोलना पड़ता है, लेकिन क्या करें, छुट्टी नहीं देते हैं ना। वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। हाँ, पीछे पहुंच जाते हैं, पेरेंट्स को पूछना, ये सब कुछ, ये क्या चक्कर है भाई? भी करते हैं, पैसे भी मांगते हैं। क्या, और अगर कहते हैं पैसे दो हमें, ऑलरेडी इतना फीसेस तुम लोगों को दे रहे हैं, अब इस चीज के भी पैसे दें? हाँ, पैसे। छुट्टी कर ली फिर भी पैसे दो। एग्जैक्टली सही है। हमारे वाले क्या करते हैं, पता है इनके बारे में? नहीं मुझे पता। कजिन्स तो कुछ तो शेयर करते होंगे ना। हाँ, वो बताते हैं कि वो ऑफ ले लेते हैं शादी के लिए, वो बता देते हैं टीचर। हमसे ऑफ दे देते हैं। हाँ, आराम से वो ऑफ ले लेते हैं। हमारा, मैं हैरान होती हूँ, हमारा वो ऑफ ही नहीं देते। वहाँ पे थोड़ा सिस्टम किसी और तरह का है, बल्कि पेरेंट्स से भी काफ़ी तनबीह होती है, पूछा भी जाता है कि जी क्यों बच्चा छुट्टी पर है या लेट क्यों आया है, सॉर्ट ऑफ अदर थिंग्स। सो स्कूलिंग सिस्टम की अगर बात की जाए, हमारे स्कूलिंग सिस्टम्स कितने बिहाइंड हैं या वो लोग कितने हमसे आगे हैं, क्या कंपैरिजन है? कंपैरिजन तो ये पता नहीं, इधर मैं अपनी आइडिया साथ नहीं कज़न्स के साथ बात करती हूँ, उनको बहुत टेस्ट मिलते हैं और वो मुझे बताती भी हैं। और मैं शौक होती हूँ क्योंकि हमें टेस्ट बस मिलते हैं लाइक, पता नहीं, लाइक महीनों बाद मिलते हैं हमें ज़्यादा टेस्ट। स्पोर्ट्स कितनी बार होता है, ट्रिप्स होते होंगे, आप लोग जाते होंगे, क्या क्या देखा है? तो ट्रिप्स नहीं होते? नहीं। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? बस वो कोविड के बाद से हुआ है या कोविड के पहले से था? कोविड के पहले बहुत ट्रिप्स थी, उसके बाद नहीं थी। प्रैक्टिसेस जो थी वो कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हुई हैं। लाइफस्टाइल लोगों का हर तरह से बदल के, भले कि वो स्कूल है, भले कि वो आप लोगों का सोशल सेटअप है, हो जाता है ना, इसलिए आप यूज्ड टू हो चुके हुए होते हैं। बट व्हाट डू यू रेकमेंड कि बच्चों को, यंगस्टर्स को ट्रिप्स पे लेकर जाना चाहिए, इवन कि आप कंट्री से बाहर भी, ज़ाहिर है आप लोग भी तो जाते होंगे। हाँ, कुछ लोग स्पेन भी गए थे ट्रिप के लिए, स्टूडेंट्स गए थे। हाँ, तो मेरा ख्याल है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि फिर लोग देखेंगे, अपने सब्जेक्ट के बारे में लर्न करेंगे, ज़्यादा विजुअल होगा उनके पास, तो फिर वो ज़्यादा वो काम आएगा। योर लाइन ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट डू यू वांट टू डू इन लाइफ? मुझे ना हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है। व्हाई हिस्ट्री? और अगर हिस्ट्री तो फिर किस मुल्क की हिस्ट्री, किस तरह की हिस्ट्री? बस लाइक मुझे पसंद है, पता नहीं कौन सी, वर्ल्ड हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, जो वर्ल्ड हिस्ट्री, ओवरऑल यूनिवर्स, और ये सब कुछ कैसे मुनज़्ज़म हुआ, कब से बना, कैसे बना, साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, एनिमल साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी। व्हाई ह्यूमन साइकोलॉजी? क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि कैसा वो दिमाग चलता है। अच्छा, अगर इसको भी हम डिवाइड करें, देयर आर मेनी डिविजन्स, क्रिमिनल साइकोलॉजी आ जाता है और देयर आर मेनी अदर फील्ड्स एज वेल। सो व्हाट इज़ योर लाइन ऑफ इंटरेस्ट अगैन? क्या मतलब? कि अगर साइकोलॉजी को भी डिस्क्रिमिनेट करें तो ओवरऑल बहुत साइकोलॉजी इज अ वास्ट सब्जेक्ट ना, तो नेवर एंडिंग है। अब अगर इसको आप शॉर्ट कर लें, यू हैव टू स्क्वीज इट, तो कोई ऐसी पर्टिकुलर इसमें है नफ्सियात जिसमें आपका ज़्यादा फोकस है? हाँ, जैसे वो
लोगों का दिमाग चलता है ना, वो कैसे वो एक्ट करते हैं सिचुएशंस में, वो मुझे बहुत ऑब्जर्व करना पसंद है लोगों को बाय नेचर। नेचर, हाँ बाय नेचर। अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है और आप लोगों को ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं तो तभी आपका नफ्सियात में इंटरेस्ट भी है। बात है जब बंदा साइकोलॉजी करता होता है ना, वो पागल हो जाता है थोड़ा सा। आप पागल हो जाएंगे? पागल होगी तो हो जाऊँ। हो जाओ तो हो जाओ। ओके, व्हाट डू यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? मुझे शेर आता है लेकिन वो अभी याद नहीं है मुझे। याद नहीं आ रहा है। ओके, व्हाट इज योर नेम गॉर्जियस? सफा। सफा, आप दोस्तों को कुछ सुनाएंगी? सफा, कोई पोएम आती है? आज स्कूल में कौन सी पोएम? ओके, कोई सॉन्ग तो आता होगा। ओके सफा, लुक एट मी, इधर देखिए, यहाँ देखिए। आपको कोई सॉन्ग आता है? कौन सा? अभी कोई सॉन्ग जो आपने सुना हो स्कूल में, याद आ रहा है? Do you want to say something to your teacher? Who is your favorite teacher? आपकी फेवरेट टीचर कौन है? फेवरेट टीचर कौन है आपकी जो सबसे अच्छी लगती है आपको? टीचर फातिमा। अच्छा, टीचर फातिमा से कुछ कहना है? नो, भूल गया। कह दो आप बहुत अच्छी हैं। ओके, ये बस इतना कह दो, चलो। बहुत अच्छी अब बहुत अच्छी है टीचर फातिमा। अगर हम वहाँ देख के बोले तो? वहाँ देख के बोले? बोले। ओके फाइन। बच्चों को ज़्यादा फोर्स नहीं करते होते हैं क्योंकि जितना वो कह दें उतना ही अच्छा है। एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा मैसेज है सफ़ा का अपनी टीचर फातिमा के लिए कि आप बहुत अच्छी हैं। सो गर्ल्स, आप लोगों से करेंगे सवाल, लेट्स सी कि हमारे अल्फाज हमें जवाब देते हैं या हमारे अल्फा जानजीज हमें जवाब देते हैं, जानजी अल्फाज हमें जवाब देते हैं। समहाउ क्वेश्चन हिस्ट्री अगैन एंड योर रीडिंग्स अगैन। कौन सा ऐसा जानवर है जिसे तारीख में फांसी की सजा दी गई थी? There is an animal. एलिफेंट। पक्की बात है? क्यों दी गई थी, याद है? नहीं। नो? ओके, इसके बारे में जरूर पड़ेगा। हमारा कुछ चैनल के छोटे से कितने एम पर हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हमसे बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। आज जिंदा हैं, कल गुजर जाएंगे, कौन जानता है कब बिछड़ जाएंगे। नाराज ना होना हमारी शरारतों से, ए दोस्त ये वो पल हैं जो कल बहुत याद आएंगे। वेलकम बैक। हम और आपके अमेजिंग दोस्तों से मिलवा रहा है। ब्रेक के खत्म होने का मैं भी इंतजार कर रही थी, आपके अमेजिंग किस्म के दोस्त भी इंतजार कर रहे थे। तो आइए बढ़ते हैं उनके जाने, वो करते हैं बहुत सारा फन क्योंकि हमको फिक्स करना है अपने कैमरा को ट्राइपॉड पे और उनके साथ करना है बहुत सारा फन। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? ज़ैनब। ओके ज़ैनब, कहाँ से ताल्लुक़ है? मैं पाकिस्तान से, लाहौर से हूँ। पाकिस्तान, लाहौर से। हमेशा से या कहीं किसी और सिटी से भी? नहीं, मैं हमेशा से लाहौर हूँ। बहन भाई? We are three. So you are the eldest one, youngest one and the middle one? Middle one। भाई eldest और youngest के पीछे रह जाता है। वो आखिर में जाके उसने बोला कि मिडिल वन क्या करे, मिडिल वन बेचारे को कभी टेंशन ही नहीं मिलता है, फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। सही बात है। प्रोवोक कर रही हूँ आपको, हो जाए। नहीं, कुछ ऐसा नहीं। अरे नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, आपके साथ क्या हुआ? जो सबसे बड़े वाले को या बड़ी वाली क्यों, कौन है? बड़ा भाई है? बड़ा भाई है। ओके, बड़े भाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती रही, छोटे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती रही। दरमियान में हमें तो बस ऐसे ही समझ रही है ना कि ऐसे ही दरमियान में एक और बच्चा भी है। बड़े को इंपॉर्टेंस मिलती है बिकॉज ही इज द एल्डेस्ट, यंगर को मिलती है छोटा है। ठीक है, छोटा है ना, माफ कर दो, एक एज है इसको। गलती हो तो भरी, ज़ैनब भी भरी है। ज़ैनब भी बड़ी है, छोटों में भी ज़ैनब है, भरों में भी ज़ैनब है, अदरवाइज प्यार वगैरह नहीं। हाँ, देखो ये ज़ैनब के दिल की आवाज़ है और ये देखे कैसे दुख से निकल रही है बाहर के, कोई प्यार व्यार कोई नहीं है। चाहती मेरी मामा ये देखें। देखिए ज़ैनब की मामा, आप देख रही हैं, आप सुन भी रही हैं, देखिए ज़ैनब क्या कह रही हैं। खैर समहाउ ऐसा होता है, यूजुअली हमारा फैमिली सिस्टम भी इसी तरह से ही है और माँ बाप का प्यार किसी भी बच्चे के लिए कम होता नहीं है, लेकिन फिर भी हर बच्चा ये चाहता है कि भाई मुझे सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहिए, मुझे पेरेंट्स की तरफ से इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, सो ज़ैनब, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? I really want to become a dermatologist. Really want to become a dermatologist. So if you really want to become, that means that you are extremely focused. एक ही प्लान है, प्लान ए है, ना बी, ना सी, ना डी, ना ई, ना जी। A में एक ही प्लान है बस, और एक भी फोकस है।
ज़िंदगी में क्या होता है जब किसी एक चीज़ के लिए टारगेट कर लेते हैं, तो यू कीप प्लान बी या नहीं, अगर एक ही चीज़ है तो बस यही, अगर मुझको शू चाहिए तो यही चाहिए, नहीं तो फिर मुझे कोई और शू नहीं चाहिए, यही चाहिए। अच्छा, कभी मार्केट में शॉपिंग के लिए निकलती हूँ तो पहले से हमेशा प्लान करके निकलती हैं कि मुझे यहीं पर जाना है, यहाँ से यही लेना है और पिक करके आई हैव टू गो बैक होम? ना 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 ना, मैं सारा विजिट करती हूँ, फिर मेरा एक माइंड नहीं है, लेकिन मेरे फ्यूचर फील्ड के लिए मैं अपना डिसीजन मेरा कन्फर्म है, मेरा एक प्रॉपर एक एम है। बड़े एम्स हैं, जो बड़े डिसीजंस हैं वो क्लियर होते हैं और उसको मेरे ख्याल से उसको आपको चेंज करना भी नहीं चाहिए। आपका एक तरफ फोकस हो, अभी आप मेडिकल में जाओ, आगे इंजीनियरिंग में जाओ, मैस अप हो जाता है लाइफ के साथ, हो जाता है लाइफ के साथ। अगर ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी कोई मिले कि आपको मुल्क से बाहर जाना हो, पढ़ना हो, एडवेंचर करना हो, तो क्या करेंगी? मैं ऑब्वियसली अवेल करूँगी उसको। मैं नहीं रहना फिर रहूँगी, बट आ जाना है वापस या चले जाना? अपॉर्चुनिटी मिले आप अवेल करो। जी, अपॉर्चुनिटीज़ को हमेशा अवेल करना चाहिए और करना भी चाहिए इंडीड, क्योंकि हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता कि उसे अपॉर्चुनिटीज़ मिले ज़िंदगी में। वेरी वेल सर। सो क्या अपने लिए होता है, अपनी पर्सनालिटी के लिए कोई मी टाइम जिसमें अपनी कोई पोइट्री हो रही है, कोई स्पोर्ट्स हो रहे हैं, कोई कुछ भी और हो रहा है तो आपकी शख्सियत को ग्रूम कर रहा है? मैं एक्चुअली आई एम अ बायो स्टूडेंट, बट आई लाइक टू डू आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस वगैरह लेती थी। को स्टूडेंट तो वैसे ही पेंटिंग और पूरे के पूरे सिस्टम्स ड्रॉ करने में वो वैसे ही बड़ा इंटरेस्टेड होता है। लोगों का होता है कि नहीं बायो का है तो लाइक ऑल मेडिकल, लेकिन आपको हर चीज़ में फोकस करना चाहिए, ये नहीं बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बचपन से ही डायग्राम्स, पेंटिंग, ड्राइंग्स ये सब बड़ा अच्छा आता था? से मेरे पूरे फैमिली में ही है आर्ट का, स्केचिंग का। हो गया। क्या शेयर करना है थ्रू कैमरा? पोइट्री। श्योर। ओके, गिव मी 1 सेकेंड। ओके। आज जिंदा हैं, कल गुजर जाएंगे, कौन जानता है कब बिछड़ जाएंगे, नाराज ना होना हमारी शरारतों से, ए दोस्त ये वो पल हैं जो कल बहुत याद आएंगे। ब्यूटीफुल। करेंगे सवाल, लेट्स सी सवाल का जवाब आपको आता है या नहीं। सवाल गौर से सुने ताकि आपको जवाब समझ में आ सके। सो माय क्वेश्चन इज के दो फ्रेंड्स हैं, ज़ैनब ए एंड ज़ैनब बी। ज़ैनब ए की मुर्गी ने ज़ैनब बी की मुर्गी की मुर्गी है, ज़ैनब बी के घर में जाके अंडा दे के आ गई है। अब वो ज़ैनब बी का अंडा है या वो ज़ैनब ए का? ज़ैनब ए का। सच में? हाँ। थिंक अगेन। Yeah, can you please repeat it? Okay, so the question is Zainab B and Zainab B. They are two friends ना, दोनों दोस्त हैं। अब ज़ैनब ए की मुर्गी है, अब वो मुर्गी भागते भागते चली गई है ज़ैनब बी के घर में, अब वहाँ जाके उसने अंडा दे दिया है। अब अंडा दोनों में से किसका है? ज़ैनब ए का ही है। Think again. Obviously ज़ैनब ए। Think again. ना ना ना, ज़ैनब ए का है। ओह, अंडा किसका है? wait, मुर्गी का है। मुर्गी का है। हमारा आपके जाने से एक छोटे से टाइम पर आपको याद दिलाता रहेगा। थैंक यू सो मच।